अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे, खुश होगे, मज़े में होगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोग परेशान ना हुआ करें। मैं समझ सकती हूँ कि ऑब्वियसली आप लोग मेरी एक यूट्यूब फैमिली हो, एक बॉन्ड क्रिएट हुआ हुआ है हम लोग के दरमियान में, जिसकी वजह से आप लोग को इतनी टेंशन होती है और आप लोग मुझे मैसेजेस करके पूछते हो। सच में मुझे दिल से बहुत खुशी होती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी केयरिंग है और मतलब इतनी पॉजिटिव है कि अगर मैं वीडियो ना डालूँ 3-4 दिन से ज़्यादा हो जाए तो आप लोग के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। और इवन दो कि मैं आप लोगों के रिप्लाई भी देती हूँ, जब आप मैसेज करते हो मैं फ़ौरन अपने व्यूअर्स को रिप्लाई करती हूँ। इंस्टाग्राम पर करें चाहे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे करें, तो मुझे जो मैसेजेस आते हैं मैं आप लोगों को रिप्लाई देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए जी, आज बहुत टाइम बाद 1 मंथ के बाद मैं अपनी वीडियो ये अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है शिफ्ट हो चुके हैं किसी दूसरी सिटी में। और इसी वीडियो में मैं बताऊँगी कि हम लोग किधर शिफ्टिंग हमारी हुई है, कौन सी सिटी में हम लोग आ गए हैं, जद्दा से किधर हम मूव हुए हैं। चलिए जी, वीडियो को पहले कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पे, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि हम बाद में करेंगे, फिर आप लोग वीडियोज़ में इतना गुम हो जाते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और पहले इनकी सुन लेते हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करिए लाइफ विद किरण उबैद को जल्दी से तो चलिए जी, करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। और मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट मंथ मतलब मैंने पूरा मंथ ही नहीं वीडियो में डाल सकी, इतनी ज़्यादा बिजी थी मैम। तो अपने बिज़ी होने की थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी मैं बता देती हूँ कैसे मैं बिज़ी थी। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग मूव हुए हैं दूसरी सिटी में। सो ऑब्वियस सी बात है, शिफ्टिंग के बाद हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये था कि हम लोग बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों की स्टडीज़ का कोई हर्ज ना आए। सो वही हम लोगों ने यहाँ पर आके बच्चों का एडमिशन करवाया। जैसे ही एडमिशन हुआ दोनों बच्चों का, उमाइज़ा ग्रेड 1 में है, सो ऑब्वियस सी बात है उसका ज़्यादा टफ काम था, KG 2 का इतना टफ नहीं था। तो रोहान अभी से जाना शुरू हुआ जब टर्म उनकी सेकंड स्टार्ट हुई है। तो उमाइज़ा के लिए ये था कि उमाइज़ा को उन्होंने एडमिशन दिया था तो उन्होंने बोला था कि ये फर्स्ट टर्म क्लियर करेगी यहाँ पर इस स्कूल में। तो इसीलिए फिर उसका 1 वीक के बाद ही एडमिशन के इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे स्कूल में फर्स्ट टर्म के बच्चों के। तो उन्हीं के साथ उमाइज़ा ने परफॉर्म करना था। तो बस उसमें आपको पता है कि बच्चे को, जहाँ बच्चे ने पूरा मतलब स्कूल का पूरे 1 टर्म का सिलेबस नहीं पढ़ा होगा और वो दूसरे स्कूल से शिफ्ट होकर यहाँ पर आई थी, तो वो करवाना थोड़ा टफ था, उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा था मुझे। तो इसी वजह से वहाँ पे माइज़ा के एग्ज़ाम्स में मैं थोड़ा बिजी रही। वो 15 को इसके एग्ज़ाम फिनिश हुए एंड देन अगेन 15 के फ़ौरन नेक्स्ट वीक ही हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि हम लोगों ने मदीना शरीफ जाना है, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे फादर इन लॉ आए हुए थे। और उसके उस दौरान सारे टाइम पीरियड में शिफ्टिंग के दौरान हम लोग उनको मदीना शरीफ नहीं लेके जा सके थे। मक्का शरीफ तो हम ले गए थे लेकिन मदीना शरीफ नहीं जा सके थे। फिर हमने वो मदीना शरीफ का प्लान बना लिया फ़ौरन एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद वहाँ गए। मदीना से फिर हम जद्दा गए, जद्दा में कुछ सामान हमारा आने वाला था वो लेकर आए, क्योंकि शिफ्टिंग अभी ऑब्वियस सी बात है साथ साथ चल रही है। ये नहीं है कि हम कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं हो गए, अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत शिफ्टिंग अभी रह गई है हमारी, चीज़ें वगैरह वहाँ से लाने वाली ना। तो फिर हम जद्दा गए, वहाँ से फिर जद्दा से फिर हम लोगों ने 1-2 दिन वहाँ स्टे किया और फिर हम वापस आए। और उसी दौरान फिर उससे नेक्स्ट वीक मेरे फादर इन लॉ की फ़्लाइट थी, वो चले गए। और अब फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए व्लॉग बना ही लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही थी मेरे। और दूसरी सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी मेरी, नेट का प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि ये जो घर अभी मैं आपको होम टूर करवाने लगी हूँ, इस घर में हम लोग टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ऑब्वियसली बात है हमें रहने की जगह चाहिए थी, और इतनी जल्दी परमानेंट घर आप लोगों को फ्लैट्स नहीं मिल जाते हैं। उसके लिए आपको सर्चिंग करनी पड़ती है, हंटिंग करनी पड़ती है। सो उसी की वजह से जो है हम लोगों ने फिर ये फर्निश फ्लैट लिया था, 3 बेडरूम्स का फ्लैट विद 1 हॉल एंड 2 वॉशरूम 1 किचन। तो ये हमने फर्निश ले लिए थे 3 मंथ्स के लिए। सो अब इसका 2 मंथ्स होने वाला है इसको। सो मैंने कहा कि आप लोगों को होम टूर भी दे देती हूँ, बता भी देती हूँ कि यहाँ पर भी हम लोग इंटरनेट अभी नहीं लगवा रहे थे, क्योंकि फिर यहाँ से जब मूव करना था हमें दूसरे घर में, तो फिर वही सारा सिस्टम कट करवाना, देन अगेन दूसरे घर में करवाना, वहाँ पे कौन सा लगता है वो अलग क्राइटेरिया होना था। तो इसीलिए यहाँ पर अभी हम लोग अपने मोबाइल के डाटा कनेक्शन पर चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं इतना अपलोडिंग नहीं कर सकती थी। ये सारे सिनेरियो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किसकी वजह से मैं अपनी व्लॉग अभी अपलोड नहीं कर पा रही। इंशाल्लाह आई एम
promising over here कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिसंबर मीन्स के नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ऑब्वियस 1 मंथ रह गया। सो इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए रूटीन से व्लॉग लेकर आया करूँगी। एक दिन के गैप से अगर आज कोई मसला नहीं, कोशिश करूँगी रूटीन से लेकर आऊँ डेली, और यहाँ की आप लोगों को दिखाऊँ अपनी लाइफ रूटीन भी सारी। अभी मैं ये दिसंबर का इसलिए नहीं कह रही क्योंकि दिसंबर में हम लोगों ने अपने अभी घर ढूंढ के उधर शिफ्ट करना घर में, ठीक है। दिसंबर तक का हमारा यहाँ पर टाइम है इस टेम्प्रेरी फ्लैट के अंदर। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब करते हैं अपने होम टूर को स्टार्ट, और मैं आपको दिखाती हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे घर लिया हुआ है, जो फ्लैट हम लोगों ने लिया हुआ है वो कैसा है और कितने बेडरूम हैं, कैसे मैंने अभी जो रिसेंटली जो मैंने सेटिंग की हुई है कैसे की हुई है सारी चीज़ों की। सो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यल्ला लेट्स गो विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, यहाँ से ये मेन डोर आता है। मेन डोर से अंदर एंटर होते ही साथ ही हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है। इस साइड पे शू रैक है और ये एक वॉशरूम गिवन है एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ दैट मिरर। सो ये वॉशरूम आ जाता है। सो आइए पहले चलते हैं ड्राइंग रूम में, इधर का विजिट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है ड्राइंग रूम। इस साइड पे लिविंग एरिया और इस साइड पे डाइनिंग एरिया, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं ड्राइंग एंड डाइनिंग बोथ आर सेम, और इतना बिग हॉल है ये। आप ये देखें, ये सॉरी हम लोग के इग्नोर कीजिएगा, ये हमारा सामान है जो कि हम शिफ्ट कर रहे हैं जिद्दा से इधर, और मैं अभी कार्टन्स वगैरह नहीं खोल रही हूँ। ये शॉपर में भी सामान ही है। और ये है मिट्टू। मैं आपको बताऊँगी ये किधर से आए हैं। एक्चुअली मेरी कज़न है जो इधर रहती है रियाद में। सो यहाँ पे मैं रिवील कर चुकी हूँ कि हम लोग रियाद शिफ्ट हुए हैं, और मेरी कज़न जो है ये उसके पेरेंट्स हैं, वो गई हुई है पाकिस्तान। सो ये पेरेंट्स मुझे हैंड ओवर करके गई है वो। सो बस इस सामान को निकाल के ये सारा जो है इस तरीके से है यहाँ पर आ जाता है। डाइनिंग एरिया हम लोग का बना हुआ है एंड दिस इज़ द सिटिंग प्लेस, ठीक है। ये इस तरीके की कुछ बनी हुई है। आप देखें कितना स्पेशियस है और बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक बहुत एक खुला एनवायरनमेंट है यहाँ पर। और द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग विच आई लाइक इन दिस होम के यहाँ पर ड्राइंग रूम में ये विंडो मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं यहाँ पे ठहरिए, ये देखिए, अगर मैं लाइट्स ऑफ भी कर दूँ ना, ये सीन है यहाँ का कि यहाँ पर सनलाइट जो है वो बहुत प्यारी आती है विंडो से। मैं सुबह के टाइम ये खोल देती हूँ, और यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है रात के टाइम और सुबह के टाइम। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सूरज भी निकला हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ से ऐसा सीन है ये विंडो से, ठीक है। सो कर्टन भी नीचे हो जाते हैं, ब्लाइंड्स नीचे हो जाते हैं। ये ब्लाइंड्स फोल्ड किए हैं मैंने क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सनलाइट अंदर आए घर में, और मुझे बहुत मतलब एक पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ना। तो यहाँ से अगर इस साइड पे तो ये जाली है, ठीक है। ये वाली साइड अगर ओपन करें ना, सो इस साइड से ये कुछ ये सीन है, ये देखें जी नीचे से। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है ये लिविंग एरिया सारा हम लोगों का, और यहाँ पर डाइनिंग आ जाता है। अब चलते हैं बाहर। वो सामने मैंने आपको वॉशरूम दिखाया था, जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं डोर, वो वॉशरूम का डोर है। एंटर होते ही साथ ही जहाँ मैंने आपको दिखाया था शू रैक एंड दिस एरिया, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने स्टैंड बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम आयरन कर लेते हैं, ठीक है। इधर ह्यूमिडिफायर पड़ा हुआ है। ह्यूमिडिफायर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रियाद में। और ये एक छोटी सी लोबी बनी हुई है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सामने भी आपको कार्टन नज़र आ रहा होगा। जगह जगह आपको कार्टन और बैग नज़र आएंगे अभी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ अगर सामान खोलते तो फिर वाइंड अप करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं इसीलिए जद्दा से लाकर तो यहाँ पे बंद रख रही हूँ, ताकि जो है जब नए घर में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ जाके ही खोलूँगी। तो ये वाला रूम था जिधर अब्बू रह रहे थे। मैं लाइट ऑन करती हूँ सामने से भी। सो ये रूम था जिधर अब्बू रह रहे थे। इधर से भी हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है, और वो सामने वॉशरूम है। साथ जो 2 डोर आ रहे हैं, वो एक जो फर्स्ट वाला डोर है ये वाला, ये बच्चों के रूम का है, और वो सेकंड जो है वो हमारे रूम का है। तो चलिए आइए पहले आपको इस रूम का टूर कराती हूँ। ये रूम कैसा बना हुआ था, ये देखें। ये रूम कुछ इस तरीके का है। ये देखें इधर ऐसे है, ये बेड है, सारा कुछ ये फर्निश था जो हमने लिया था ना, और कारपेटेड है यहाँ पे सारा ना। सो ये इधर इस तरीके से ये रूम बना हुआ है। और ये देखें यहाँ पर ये एरिया, वो देखिए ऊपर भी बैग्स वगैरह, और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं भैया। विंडो ओपन की गई है जैसे भी थोड़ी सी, और ये सामने ड्रेसिंग टेबल, इस तरीके का ये रूम है हमारा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। हम नेक्स्ट दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। ये है मेरे बच्चों का रूम,
ये देखें जी, ये देखें जी, ये है बच्चों का रूम। ये देखें यहाँ पे रोहान की चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो माइज़ा का है। उस साइड पे माइज़ा का, इस साइड पे रोहान का बोर्ड पड़ा हुआ है। ये बच्चों का रूम, माइज़ा ने अपना सेट किया हुआ है ड्रेसिंग टेबल। और ये देखें जी, ऐसे है ये कुछ। इधर भी माइज़ा ने आके सेटिंग खुद ही की हुई है सारी अपनी रूम की ना, उसको बहुत शौक़ है। सो ये मैंने आपको दिखाया बच्चों का रूम। और अब नेक्स्ट में चलते हैं माय रूम। सो ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह का है हमारा रूम। इधर भी बैग्स हैं तो सारे जो हैं कारपेटेड ही हैं। और इस साइड पे ड्रेसिंग एरिया आ जाता है हमारा। ये देखिए जी, ये सारी चीज़ें और ह्यूज कबर्ड और ये सब कुछ। ये है हमारे घर की लुक। और इस साइड पे अगर देखें तो ये वॉशरूम है, ठीक है। और इधर ही मैं वॉशरूम से निकाल के जो कपड़े होते हैं ड्राई होने वाले वॉशिंग से, तो यहाँ पे डाल देती हूँ साथ ही। तो ये लुक है कुछ इस तरीके की हमारे घर की, कि सेंटर में ये सारा लॉबी एरिया है। अंदर सामने बिल्कुल एंट्रेंस डोर के साथ ही ड्राइंग रूम, लिविंग रूम है। और उसके बाद फिर ये किचन भी है। मैंने आपको किचन नहीं दिखाया अपना, ठहरा किचन भी दिखाती हूँ। ये किचन है हम लोगों का। इसे किचन बहुत स्पेशियस बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है किचन जो है। आप वो भी सामने भी वो किचन आइटम्स हैं, जो जिधर के आइटम्स हैं मैंने वहीं पे सारे बॉक्सेस रखवाए हैं, वो सारा किचन का सामान सामने पड़ा हुआ है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, ये किचन है सारा हमारा, ठीक है। ये सारा ये भी फर्निश्ड ही था, बस जो अंदर मशीनरीज वगैरह हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये सामान जो है ये मेरा है, ये मैंने खुद सेट किया हुआ है यहाँ पर अपना, क्योंकि हमें चाहिए थी चीज़ें। ऑब्वियस ये बात है, डेली यूज़ के लिए हम लोग को चाहिए था सारा सामान। तो ये मैंने ओपन कर लिया था सब कुछ, ओवन वगैरह। और बाकी कैबिनेट्स जो हैं सब कुछ, ये वाली कैबिनेट्स, ये वाली कैबिनेट्स, ये सब कुछ जो था ये इधर ही था। सो ये था हम लोगों का होम टूर, जो कि आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये होम टूर कैसा लगा है, ये घर कैसा लगा है। ये सारा फर्निश्ड ही था और मैंने वो आप लोगों को दिखा दिया कैसा फर्नीचर है, कैसे सेट हुआ है सारा घर। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है। और मैं डेली सुबह यहाँ पे नाश्ता करके जब वो बैठ चले जाते हैं क्लीनिंग वगैरह करके, सो इधर आके बैठ जाती हूँ और ये सामने से इंजॉय करती रहती हूँ सनलाइट और ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे। तो फाइनली मैंने रिवील कर दिया कि हम लोग जद्दा से रियाद मूव हुए हैं बिकॉज ऑफ मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र की वजह से। बैद की ट्रांसफ़र हुई थी रियाद में और हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो बस इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मंथ हम लोग अपने परमानेंट होम में जाएंगे। अभी हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं और कल भी निकले हुए थे एक घर देखने के लिए। तो इंशाल्लाह जब कोई घर फाइनल होगा फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, उसका भी होम टूर दूंगी। और उधर तो ऑब्वियसली बात सब कुछ सेट करना पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने फर्निश लिया था। और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का व्लॉग। तो ढेर सारा व्लॉग में प्यार दीजिएगा मुझे लाइक करके। और आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक सारी आसानियाँ पैदा करे मेरे लिए। जो हमारे ये स्टेप्स आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट स्टेप लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने, इवन शादी के बाद भी और शादी से पहले तो कभी भी नहीं मैंने ऐसे कभी अकेले कहीं मूव हुई मैं, और ये चीज़ें मुझे नहीं देखने को मिली। और शादी के बाद भी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग की एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग हो रही है। 7 साल मैं जद्दा में ही रही थी और अब मैं रियाद शिफ्ट हुई हूँ। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था। और आगे बस ये है कि बस न्यू घर में जब इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगे तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। सो इंशाल्लाह 2024 में इंशाल्लाह हम लोग अपने रेगुलर ब्लॉग डाला करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को थोड़ा लेट आया करेंगे ये नेक्स्ट मंथ भी इंशाल्लाह। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं 1 वीक में एक ब्लॉग डाल दूँ इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग दुआ में याद रखेंगे कि अल्लाह पाक मेरे लिए हर आसानी पैदा करे, हर स्टेप में मेरे लिए आसानी हो और अच्छे से सारा काम हो जाए हम लोगों का। सो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, बाय बाय।